हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास है हमारी हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों से संबंधित, जिसमें कि हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, घर की बात, रचना का नाम है घर की बात, किस विधा की रचना है? इस रचना की विधा बतानी है कि यह किस विधा से संबंधित है। नाटक है, कहानी है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है? तो राइट आंसर बताइए कि क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आत्मकथा। घर की बात जो रचना है यह आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, यह आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान भगत कहानी के लेखक कौन है? सुजान भगत कहानी का नाम है, विधा इसकी कहानी है, लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, देवेंद्र सत्यार्थी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। सुजान भगत प्रेमचंद्र की कहानी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पतितों के देश में, यह है पतितों के देश में निम्न में से किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिशंकर प्रसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, जयशंकर प्रसाद। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामवृक्ष बेनीपुरी। यह रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शब्दालंकार का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि एक शब्दालंकार का भेद नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 शब्दालंकार से संबंधित हैं, यानी कि शब्दालंकार के भेद हैं, और कोई एक ऐसा है जो कि शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, उपमा अलंकार, जो कि शब्दालंकार का भेद नहीं है। नहीं में आपसे आंसर पूछा है। इसके अतिरिक्त उपमा अलंकार जो है यह शब्दालंकार का भेद नहीं है। इसके अतिरिक्त वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, श्लेष अलंकार भी आता है और अनुप्रास अलंकार भी आता है, जो कि शब्दालंकार के भेद हैं। उपमा अलंकार शब्दालंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और जो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, यह अर्थालंकार के भेद हैं। ठीक है, ये आते हैं अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत आते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत आते हैं, जबकि शब्दालंकार के भेद के अंतर्गत आते हैं वक्रोक्ति, श्लेष और अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से कौन सी कवित्री हैं? महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कवित्री कौन है? महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कवित्री बतानी है कौन है? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, मैत्रेयी पुष्पा, ये इनमें से कोई नहीं। मैत्रेयी है यह, मैत्रेयी पुष्पा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। महादेवी वर्मा है जो कि पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला हैं, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, और इन्हें यह सम्मान 1982 में प्राप्त हुआ है महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना स्मृति की रेखा महादेवी वर्मा की रचना है। इसकी विधा क्या है? विधा आपको बतानी है। कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या रेखा चित्र है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह रेखा चित्र विधा की रचना है। स्मृति की रेखाएं
स्मृति की रेखाएं जो रचना है यह रेखाचित्र विधा की रचना है। स्मृति की रेखाएं रचना का नाम है स्मृति की रेखाएं, तो रेखाचित्र विधा की है रचना है। अगला क्वेश्चन है कामायनी के तीसरे सर्ग का नाम निम्न में से क्या है? कामायनी के तीसरे सर्ग का नाम बताना है। कामायनी प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य विधा की रचना है और कुल सर्गों की संख्या इसमें 15 है। प्रथम सर्ग इसका चिंता इसका प्रथम सर्ग है और आनंद इसका अंतिम सर्ग है। अब आपको इसके तीसरे सर्ग का नाम बताना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, श्रद्धा। कामायनी के तीसरे सर्ग का नाम श्रद्धा है। क्वेश्चन कभी इस प्रकार भी हो सकता है कि श्रद्धा कामायनी के किस सर्ग का नाम है, तो वह है तीसरा सर्ग। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो कि अधूरी रह गई थी। कौन सी रचना इनकी अधूरी रह गई थी? गीतिका, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता या इंदुलेखा। ये सारी रचनाएं निराला जी की रचनाएं हैं। इनकी रचना जो अधूरी रह गई थी उसका नाम बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदुलेखा। निराला की जो रचना इंदुलेखा थी वह अधूरी रह गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी रचना खंड काव्य विधा की है? खंड काव्य विधा की रचना का नाम बताना है। ऑप्शन है भारत भारती, साकेत, अनामिका, सप्तपर्णा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, भारत भारती, जो कि खंड काव्य विधा की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत यह भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अनामिका निराला जी की रचना है और जो सप्तपर्णा है यह महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है रंग में भंग नाटक की रचनाकार कौन है? रंग में भंग यह रचना है नाटक विधा की और इसके रचनाकार का नाम बताना है। प्रेमचंद्र है, महादेवी वर्मा है, मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। रंग में भंग नाटक के रचनाकार। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग जो नाटक है यह मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है। अगला प्रश्न है रेखा किस रचना की पात्र है? रेखा किस रचना की पात्र है? मैलांचल, महाभोज, गोदान, नदी के द्वीप। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप रचना की पात्र है रेखा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पात्र मैला आंचल से लिया गया है? मैला आंचल से लिया गया पात्र इनमें से कौन सा है? सुकुल बाबू, दा साहब, लक्ष्मी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, लक्ष्मी, जो कि मैला आंचल की पात्र है। अगला क्वेश्चन है पंत प्रसाद और मैथिली शरण। रचना का नाम है पंत प्रसाद और मैथिली शरण। किसकी रचना है? यह एक आलोचनात्मक रचना है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण किसकी रचना है यह बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। पंत प्रसाद और मैथिली शरण यह जो कृति है यह है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है
सती प्रताप किसकी रचना है? सती प्रताप किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है सती प्रताप, और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है। मौलिक नाटक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसी के जीवन पर आधारित रचना है? तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कौन सी इनमें से रचना लिखी गई है? रत्ना की बात, द्वंद्व गीत, नील कुसुम, अर्धनारीश्वर। तुलसी के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई रचना का नाम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, रत्ना की बात जो है यह तुलसी के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई रचना है, और इसके लेखक हैं रांगेय राघव। रांगेय राघव की यह रचना है। अगला क्वेश्चन है, रांगेय राघव द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन यहाँ कुछ गलत टाइप हो गया है। प्रसाद की निम्न में से कौन सी रचना अधूरी रह गई थी? प्रसाद की निम्न में से कौन सी रचना अधूरी रह गई थी? आंधी, एक घूंट, इरावती या कामना। तो राइट आंसर बताना है इसका कि जो रचना जयशंकर प्रसाद की अधूरी रह गई थी वह कौन सी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरावती। प्रसाद की रचना इरावती जो थी, प्रसाद की रचना इरावती, यह इनके द्वारा पूर्ण नहीं की गई थी, यह अधूरी रचना मानी जाती है इनकी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी काव्यमाला के रचनाकार निम्न में से कौन है? द्विवेदी काव्यमाला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी काव्यमाला के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, चंद्र शर्मा गुलेरी की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्राम्या। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? चिदंबरा, युगवाणी, युगांत, कला और बूढ़ाचार्य। चिदंबरा के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कला और बूढ़ाचार्य। इसके लिए इनको, सुमित्रा नंदन पंत को, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना कला और बूढ़ाचार्य के लिए, कला और बूढ़ाचार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1960, 1961, 1965 या 1950? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1960 में। 1960 में पंत जी को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रणय पत्रिका किसकी रचना है? प्रणय पत्रिका किसकी रचना है? प्रणय पत्रिका के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन,
हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है प्रणय पत्रिका। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा जो है वो 4 भागों में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये भी इनकी प्रमुख रचनाओं में आती हैं। सूत की माला है एक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास रचना के लेखक का नाम बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिवंश राय बच्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है? मात्रिक छंद का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है दोहा, सोरठा, चौपाई, सवैया। राइट आंसर बताना है कि कौन सा मात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आता है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, सवैया। सवैया मात्रिक छंद के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अतिरिक्त दोहा, सोरठा, चौपाई यह मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। सवैया यह वर्णिक छंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं? कौन सा छंद है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं? दोहा, सोरठा, रोला या कुंडलिया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंडलिया। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं कुंडलिया में और प्रत्येक पंक्ति में इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। 6 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं कुंडलिया में। अगला क्वेश्चन है, कुंडलिया छंद निम्न में से किन 2 छंदों के मिलने से बनती है? ऑप्शन है दोहा सोरठा के, चौपाई या रोला के, दोहा और रोला के, दोहा और हरिगीतिका के। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोहा और रोला। दोहा और रोला, इसमें 2 पंक्ति दोहा की प्लस 4 पंक्ति रोला की होती हैं, जो मिलकर की 6 पंक्तियां बनती हैं। और प्रत्येक पंक्ति में अभी हमने पढ़ा था कि 24-24 मात्राएं होती हैं। तो कुंडलिया जो छंद है यह दोहा और रोला के मिलने से बनता है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। कुंडलिया छंद जो है वह दोहा और रोला के मिलने से बनता है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।